मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में हनुमान जी राम जी से मिल रहे हैं। तो पहली बार जब हनुमान जी को प्रभु राम का दर्शन हुआ तो दृष्टि पैरों पर पड़ी कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरौ वन स्वामी। हनुमान जी ने प्रभु का मुख भी देखा, हाथ भी देखे, शरीर भी देखा, किंतु दृष्टि अटकी कहाँ? पैरों पर। जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि भूमि कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो ये सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। तब प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण, हनुमान जी ने इतनी करुणा दिखाई किंतु तुम हंस रहे हो। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, प्रभु, जब से अयोध्या से आप चले, जो मिला वो यही कहता रहा कि भूमि बड़ी कठोर है और चरण बड़े कोमल हैं, कमल के समान हैं। कैसे चलेंगे प्रभु? किंतु किसी ने आपके पैरों का इंतजाम नहीं किया। जितने भी लोग मिले सहानुभूति दिखा करके चले गए। किसी ने सोचा कि ये कोमल पैरों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ये ज़मीन पर चल सकें। ऐसा किसी ने नहीं सोचा। यहाँ तक कि भरत भैया बहुत दुखी हुए और उनके तो आंसू भी नहीं बंद हो रहे थे, ये सोच करके कि प्रभु वन में पैदल चल रहे हैं, किंतु वो भी खड़ाऊँ लेकर के आपके चले गए। इंतजाम किसी ने नहीं किया। यही सोच करके हमें हंसी आ गई। लेकिन धन्य हो हनुमान, उसी दिन से भगवान को पैदल नहीं चलने दिया, पैदल चलने नहीं दिया कि लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान ने दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और पीठ पर बैठा करके अब वो भगवान से कहने लगे, प्रभु, अब हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे। लंका का युद्ध हो रहा था। रावण के पास रथ है और प्रभु के पास रथ नहीं है। ये देखकर विभीषण को बड़ी चिंता हुई कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तब हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, आप चिंता न करें, आपका रथ तैयार है, आप हमारे कंधे पर बैठे। आपका रथ रावण के रथ से कमज़ोर नहीं होगा। रावण का रथ लड़ नहीं सकता है और आपका ये हनुमान रूपी रथ जो है ये युद्ध में लड़ेगा भी और विजय भी दिलाएगा। ये सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान ने कहा, प्रभु, आपने हमसे हमारी कथा पूछी तो प्रभु, कथा तो आपकी होती है, हम तो जीव हैं, हमारी तो व्यथा होती है और वह व्यथा आपके दर्शन से मिट गई। तो प्रभु ने कहा, तो किसी मित्र की व्यथा ही बताओ। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, नाथ शैल पर कपपति रहाई, सो ग्रीवदास तब आहाई। जब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इस शैल पर कपिपति सुग्रीव रह रहा है और वो आपका दास है, तो लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए और कहा कि राजा नगर का होता है या वो महल में रहता है, और ये तो पर्वत पर रह रहे हैं और ये कपिपति हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ने ही अयोध्या में कहा था कि पिता दीन मोहि कानन राजू। जब कोई यदि वन में रह करके वन का राजा हो सकता है तो पर्वत पर रहने वाला पर्वत का राजा क्यों नहीं बन सकता है। हनुमान की बात सुन करके प्रभु फिर मुस्कुराए। हनुमान ने कहा, प्रभु, वह सुग्रीव आपका दास है। तो भगवान ने कहा कि वो दास कैसा जो अपने स्वामी को अपने पास बुला रहा है।
उसे तो अपने स्वामी के पास स्वयं चलकर आना चाहिए। तो हनुमान ने कहा कि प्रभु, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर बिना संकोच के जाया जा सकता है। कहले कौन कौन से? तो हनुमान ने कहा कि मित्र, पितु, प्रभु, गुरु, इनके घर जाने में बिना बुलाए ही जाना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो प्रभु ने कहा, हनुमान, सुग्रीव तो दास है, वो न हमारा मित्र है, न पिता है, न प्रभु है, न गुरु है, वो तो इन श्रेणी में आते ही नहीं है, तो वहाँ हम बिना निमंत्रण कैसे जाएं? हनुमान ने कहा कि प्रभु, रिश्ता बदल लीजिए, आप उसे मित्र बना लीजिए कि तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानते ही अभय करी जय। भगवान ने कहा, हनुमान, जब से अयोध्या से मैं चला हूँ तब से सब हमारे मित्र ही बने, मुझे दास कोई मिले ही नहीं, और एक दास ये मिला, उसको भी तुम कह रहे हो कि मित्र बना लो, फिर हमारा दास कौन रहेगा? हनुमान ने कहा, प्रभु, जो दास का पद खाली होगा उस पद पर आप मुझे रख लीजिए, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। हनुमान ने कहा, प्रभु, इसको मित्र बना लीजिए, इसको मित्र बनाने में आपकी मित्रता अच्छी रहेगी। राम ने कहा कि अच्छी क्यों रहेगी? तो हनुमान ने कहा, क्योंकि दोनों की परिस्थिति एक जैसी है। आप भी वन में हैं और वो पर्वत पर है। आप अपने छोटे भाई के लिए राज्य छोड़कर आए हैं और उसका राज्य उसके बड़े भाई बाली ने छीन लिया। आपकी पत्नी का हरण हो गया है और उसकी पत्नी को बाली ने हर लिया है। राम ने कहा, जब मेरी जैसी उसकी परिस्थिति है तो मित्रता करने से क्या लाभ? एक गरीब की गरीब से मित्रता हो तो कौन किसकी मदद कर सकता है? तो हनुमान ने कहा, प्रभु, आप दोनों की परिस्थिति भले ही एक हो, किंतु मना स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। आप इतने कष्ट में होते हुए भी अपना परिचय गा के देते हैं और सुग्रीव अपनी व्यथा रोकर बताते हैं। वो चिंता में रहते हैं, आप चिंतन में रहते हैं। अतः हम चाहते हैं कि चिंता वाले मन को चिंतन से जोड़ दिया जाए। सियावर रामचंद्र की जय।